ये व्यवस्थापिका। क्या पढ़ेंगे? अच्छा ये बताइए कि केंद्र में व्यवस्थापिका कहाँ है? किसमें है? किसमें? केंद्र में व्यवस्थापिका संसद। अब ये जो संसद का संविधान आपको पता है, संविधान क्या है? किताब है। संविधान क्या है? ये किताब। और अनुच्छेद का मतलब पेज नंबर। तो संविधान के अनुच्छेद 79 में, किसमें? 79 में संसद के बारे में बताया गया है, उल्लेख है। आगे बात समझ में। संसद एक तरह से क्या है? भवन। एक तरह से क्या है? ये भवन। इस तरह से ये क्या है? ये भवन है। और इस भवन में 2 कमरे हैं। कितने हैं? 2 कमरे हैं। और इसी कमरे को हम कहते हैं सदन। क्या कहते हैं? सदन। तो अब बताइए संसद में कुल कितने सदन हैं? 2। कितने सदन हैं? 2। और ये जो सदन 2 है, एक को कहते हैं हम लोकसभा और एक को कहते हैं हम राज्यसभा। इतनी बात समझ में आ गई? तो संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 79 में इसका क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। और संसद में 2 सदन है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। और संसद के अंग जो है 3 है। संसद के अंग कितने हैं? 3। अंग का मतलब एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। ये कौन सा है? राष्ट्रपति। इतनी बात समझ में आ गई? बस संसद में आपको इतना ही पढ़ना है कि संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और संसद के 3 अंग हैं। और ये 3 अंग क्या है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? ये सब आप लोग को नहीं पढ़ना है कि संसद को किसने बनाया। संसद उस समय बना है जब हमारा देश क्या था? गुलाम था। उसको लुटियन वर्ग करके थे, वो संसद को क्या किए थे? बनाए थे। लेकिन फिलहाल एक नया संसद भवन बन चुका है। तो अब हम लोग व्यवस्थापिका में संसद पढ़ लिए और संसद के बाद हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा। क्या पढ़ेंगे? लोकसभा। ध्यान से इसको देखिएगा और समझने की कोई, जहां ना आए वहां प्रश्न कीजिएगा मुझसे, ठीक है? अब लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में है। अनुच्छेद 81 में, संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया, ठीक है? लोकसभा का मतलब जैसे आप लोग के बीच जो आपके सांसद हैं वो क्या है? लोकसभा सांसद हैं, जो रवि किशन है। आप यहाँ के सांसद कौन है? रवि किशन है ना। तो वो क्या है? लोकसभा सदस्य। वो क्या है? लोकसभा सदस्य। लोकसभा सदस्य को हम सांसद कहते हैं। क्या कहते हैं? सांसद। इसकी सीट होती है। क्या होती है? सीट। जैसे अधिकतम सीट आपके किताब में दिया है 552। ये क्या है? लोकसभा सीट है। ये क्या है? लोकसभा सीट। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझिए कि ये लोकसभा क्या है? सीट है। पूरे भारत के ये क्या है? लोकसभा सीट है। और ये 552 में से जो ये 2 है ये मनोनीत होता है। मनोनीत का मतलब इसमें चुनाव नहीं होता। इस 2 सीट के लिए चुनाव नहीं होता है। जो आंग्ल भारतीय है, आंग्ल, ध्यान से देखो, आंग्ल भारतीय का मतलब मैं बता रही हूँ। आंग्ल भारतीय का मतलब ऐसे नागरिक, जब अंग्रेज यहाँ थे तो कुछ ऐसे नागरिक हैं जो अंग्रेजों से क्या किए? शादी किए और अंग्रेज चले गया, वो लोग क्या हो गए? यहाँ रह गए, तो उनको कहा जाता है आंग्ल भारतीय। तो उनका जो भी संख्या है, जो भी समूह है, उनमें से 2 को हम मनोनीत कर लेते हैं। मतलब उनमें से किसी 2 को क्या कर लेते हैं? चुन लेते हैं। और 550 सीट पे चुनाव होता है। क्या होता है? लेकिन ये अधिकतम सीट है। ये अधिकतम सीट है। वर्तमान में कितने सीटों पे चुनाव होता है हम उसको देखेंगे। अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। 2024 में क्या होगा? लोकसभा का चुनाव। लोकसभा का चुनाव होते हैं तो प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है? तो वर्तमान में 500, ये क्या था? 52 था ना। लेकिन वर्तमान में 545 सीट पे ही चुनाव होता है। कितने सीट पे चुनाव होता है? कितनी बात समझ में आ गई? अब 5 सीटों पे
सीटों पे क्यों चुनाव नहीं होता है वो बाद की चीज है, क्योंकि आपका जो ये आप अब जो आपका लद्दाख हो गया है, लेह लद्दाख, उसका कुछ हिस्सा जो है पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान अधिकृत है। इसको कहा जाता है POK। क्या कहा जाता है? POK, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड क्षेत्र। तो उसको पाकिस्तान क्या कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया है। तो 5 सीट यहाँ है, उस पर चुनाव नहीं होता है। तो कितने सीटों पे चुनाव होता है? 545। आगे बात समझ में। अब इस 545 में से 2 हमारा मनोनीत हो जाता है किस पे? आंग्ल। कितने पे हो जाता है? अब कितना बचा? 543 पे क्या होता है? 543 पे क्या होता है? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आ गई? इतनी सीट लोकसभा सीट है। कितनी है? लोकसभा सीट है। इतने सीटों पे क्या होता है? चुनाव होता है। कितने सीटों पे? 543। समझ में आ गया? 543 सीटों पे क्या होती है? चुनाव। अब इस 543 सीट, ठीक है, अब आप लोग को पता है कि हमारे कितने केंद्र शासित प्रदेश? 8 हमारे क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। और 28 हमारे क्या है? राज्य है ना। और 8 हमारे क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस 543 में से 19 सीटें कहाँ की है? केंद्र शासित प्रदेश के। 19 सीटें कहाँ आएगी? केंद्र शासित प्रदेश में। तो यहाँ टोटल कितना बचा? 524। तो 524 इन 28 राज्यों के लिए, 28 राज्यों के लिए क्या है? 524। 19 कहाँ के लिए है? केंद्र शासित प्रदेश के लिए। केंद्र शासित। पहले ये 13 था, क्योंकि उस समय हमारे केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? 9। केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? 9। और हमारे राज्य कितने थे? कितने थे? 29। ये 9 था कि 7? ये कितना था? 9 था। केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? 7। केंद्र शासित प्रदेश 7। और हमारे राज्य कितने थे? 29। समझ आ गया? लेकिन अब हमारे कितने राज्य हैं? 28। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। तो 8 में अब कितने हैं? 9। अब मैं आप लोग 19 है। अब मैं आप लोग को गिनाती हूँ। जो आपका लद्दाख है वहाँ कितने सीट है? 1। लद्दाख में कितना है? 1। जम्मू कश्मीर में 5। जम्मू कश्मीर में 5। चंडीगढ़ में 1। ठीक है, इसको आप लोग काउंट कीजिएगा। कितना हुआ? 7 हुआ ना। उसके बाद दिल्ली में 7। दिल्ली में 7। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है दादर नगर हवेली दमन एवं दीव। उसमें कितने हैं? 2। उसमें कितने हैं? 2। उसके बाद हमारा लक्षद्वीप आता है 1। लक्षद्वीप 1। पुदुचेरी 1। अंडमान निकोबार 1। कितना हुआ? 6 हुआ। 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19 हमारे क्या है? केंद्र शासित प्रदेश के लोकसभा सीट है। कितने हैं? लोकसभा सीट है। और 524 हमारे क्या है? 28 राज्यों का, जिसमें सबसे ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश के हैं। कितने हैं? 80। कितने हैं? 80। 80 सीट कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश का। इसीलिए जब लोकसभा चुनाव होता है तो उसमें जो है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश माने रखता है। अब एक बात आप लोग जानिए, कैसे अभी बहुमत की सरकार है, गठबंधन की सरकार नहीं है। किसकी सरकार है? बहुमत। अब बहुमत और गठबंधन का मतलब समझो। अब ये कितनी सीट है? 545। कितनी सीट है? 545। 545 को आप 2 से क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दिए। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 हुआ ना। अब 5 2 2 जा 4 हो गया। 200 क्या हो गया? 72। यानी 273 सीट अगर जो किसी एक पार्टी को आ जाती है तो उसको हम कहते हैं कि ये बहुमत की सरकार है। जो मौजूदा सरकार है वो 300 से ऊपर इसकी क्या थी? सीट थी। लेकिन आप लोग पार्टी जानते हैं कौन कौन सी पार्टी है? कौन कौन सी पार्टी? उनका आपको चुनाव चिन्ह पता है? बीजेपी का चुनाव
चुनाव चिन्ह क्या है? कांग्रेस का साइकिल, कांग्रेस का पंजा, ठीक है। बहुजन समाज पार्टी हाथी, ठीक है। और समाजवादी पार्टी, ठीक है। एक निर्दलीय पार्टी होती है जो किसी पार्टी से वो नहीं रहता, ठीक है। तो आज मैं आप लोग को बताती हूँ कि कैसे बहुमत और कैसे गठबंधन होता है। इसके लिए हम एक गतिविधि करेंगे। आज आप लोग की संख्या कितनी है? 37 है ना। तो आप लोग जानेंगे कि कैसे गठबंधन कैसे होता है, पूर्ण बहुमत कैसे होता है। तो देखिए टोटल कितनी है आप लोग की संख्या? टोटल कितनी है? 33, ठीक है। अब 33 का आधा कितना होगा? कीजिए, कितना हुआ? यानी कि 17। कितना चाहिए? जिस एक पार्टी को 17 सीट मिल जाएगी यानी कि वो पूर्ण बहुमत में है। अगर जो हम 3 लोगों को उठाएंगे, एक बीजेपी से, एक कांग्रेस, एक किससे? कांग्रेस से, और एक हम ये समाजवादी, ठीक है। हम 3 पार्टी उठा रहे हैं। कौन सी पार्टी? 3, ठीक है। बीजेपी से निशा रहेगी, बीजेपी से निशा, कांग्रेस से अजय और समाजवादी से रितु, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे कि जिसको निशा पसंद है वो बीजेपी लिख के डालेगा, जिसको अजय पसंद है वो कांग्रेस लिख के डालेगा, जिसको रितु पसंद है जो समाजवादी लिख के डालेगा। अब हम लोग देखेंगे अगर जो 17 से ज्यादा आ जाएगा यानी कि पूर्ण बहुमत में सरकार है। अगर जो 17 से कम आएगा तो हमको गठबंधन की सरकार करनी पड़ेगी। कैसे करना पड़ेगा हम बताएंगे। सभी लोग कॉपी पन्ना निकालिए और काट के नाम लिखिए। चलिए अब आप लोग एक एक करके डालिए अपना वोट, बेंच पे बैठिए फटाफट, जल्दी डालते रहो। अब आप लोग वोट डाल दिए, अब गिनती होगी। क्या होगी? गिनती। अब हम लोग देखेंगे किसको कितना मिला है। जो उड़ा खोलो, जल्दी खोलो। कांग्रेस, बीजेपी, आप तीनों लोग रखिए। हाँ, समाजवादी किसके पास है? तीनों पार्टी का वोट की गिनती हो चुकी है। अब हम लोग काउंटिंग करते हैं। काउंट कीजिए। समाजवादी पार्टी को 1 मिला है। कितना मिला है? 1। कांग्रेस को 9, कांग्रेस को 9। तो टोटल कितना बच गया? 23। कितना बचा? 23 किसको मिला है? निशा। तो जीत किसकी हुई? अब आपको पूर्ण बहुमत के लिए कितनी सीटें चाहिए थी? 17 से ये क्या है? ज्यादा, यानी कि ये पूर्ण बहुमत में है। किसमें है? पूर्ण बहुमत में ये सरकार बनी है। इस समय जो मौजूदा सरकार बीजेपी है वो भी क्या है? पूर्ण बहुमत में है। क्योंकि यहाँ लड़कियों की संख्या ज्यादा है इसीलिए बीजेपी की क्या है? जीत है, ठीक है। तो पूर्ण बहुमत में निशा क्या हुई? विजयी हुई। निशा क्या हो गई है? विजयी की बीजेपी की क्या हुई है? जीत। बीजेपी क्या हुई? जीत। अगर जो निशा को कितना मिलता? 10। कितना मिलता? 10, ठीक है। यहाँ मिल जाता 15, यहाँ मिलता 15। तो और कितना बच गया? और कितना बचा? कितना बचा? 7 5 12 8 बचा ना? 8 बचा ना? 8 5 13 हुआ। ये कितना हो गया? 23 नहीं 33 हो गया। कितना हो गया? 33 हो गया है। तो ये बताओ यहाँ किसी की भी सरकार बनी नहीं? यहाँ नहीं बनेगी ना। तो मान लो कि ये कांग्रेस क्या कर ली? 15 क्या कर लेगी? 15। और यहाँ से बीजेपी को क्या कर लेगी? खरीद लेगी। बीजेपी के सीट को क्या कर लेगी? एक दूसरों में क्या हो जाएंगे लोग? दोस्ती कर लेंगे, गठबंधन कर लेंगे और फिर क्या कर लेंगे? सरकार बना लेंगे। तो इसी को हम कहेंगे गठबंधन की सरकार। गठबंधन की सरकार। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपको जो भी सीट है 545 सीट में से अगर जो आपको 273 सीट आ जाती है तो बहुमत की सरकार है, और
73 से कम आती है तो किसी को मिला के बनाते हैं तो उसको गठबंधन की सरकार कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? लोकसभा सीट समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब हम लोग कल राज्यसभा पढ़ेंगे। क्या